तो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मैंने आपको मीटर ब्रिज और गैल्वेनोमीटर टू आमीटर एंड वोल्टमीटर कन्वर्जन बता दिया था। आज अपन सीखेंगे पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ती है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये भी बताऊंगा। उसके पहले ये सीखते हैं कि भाई ये मीटर तो सीख लिए, भाई हम वोल्टेज मेजर करना सीख गए, करंट मेजर करना सीख गए। तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर? इससे भी अपन ना वोल्टेज, करंट और ईएमएफ ही मेजर किया करते हैं। क्योंकि आप सोच के देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम मेजर क्या करेंगे, है ना? या तो वोल्टेज, या तो करंट, कुछ केसेस में रेजिस्टेंस, या तो वो सीधे निकल के आ जाएगा, है ना, फॉर्मूले वी और आई से। तो मेनली हमें एक्सपेरिमेंट्स में मेजर तो वोल्टेज और करंट ही तो करनी होती है ना? तो उसको मेजर करने के डिवाइसेस हम बना चुके हैं, वोल्टमीटर बना चुके हैं और आमीटर बना चुके हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना? वोल्टेज मेजर करने के लिए आपने जो डिवाइस बनाई उसका नाम है वोल्टमीटर, है ना? और आपको मैंने बताया कि आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका अपन मानते हैं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मार्केट से एक बैटरी खरीद के लाता हूँ, है ना? क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा नीड ऑफ वोल्टमीटर, सॉरी नीड ऑफ पोटेंशियोमीटर। मैं मार्केट से एक सेल खरीद के लाता हूँ। ये सेल मान लेते हैं 1.5 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही, है ना? तो हम मार्केट से ये सेल खरीद के लाए। अब मैं चाहता हूं इसके क्रॉस की वोल्टेज को मेजर करना। तो इसके क्रॉस की वोल्टेज को मेजर करने का मतलब है मैं इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर लगा दूंगा ना। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, तो मैंने क्या किया कि अपने वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल्स को इसके क्रॉस लगा दिया। अच्छा, ये वोल्टमीटर आइडियल है ना? तो होने का तो इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान लेंगे, बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सिंपली मींस इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा, तो उसकी वैल्यू मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 9998 ओम, मतलब लगभग 10,000 ओम, है ना? तो हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जिसका रेजिस्टेंस 10,000 ओम है और हमें एक सेल का ईएमएफ मेजर करना है 1.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 ओम, है ना? ये अपना सेल है। तो मुझे मेजर करनी है कि ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा। तो सिंपल सी, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देता है? अपने क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं कहूं कि भाई सर्किट में कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होगी ही। आइडियल वोल्ट मीटर होता तो कोई करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता है। तो अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की जगह फाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी। तो यहाँ करंट की वैल्यू आएगी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 10,000 एम्पियर, है ना? तो इसको आप लिख सकते हो, ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ये आया अपना सर्किट का करंट। अब मैं पूछूं, बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? तो वोल्ट मीटर इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंस। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना आ गया? आई आर, I is 1.5 into 10⁻⁻⁴ into 9998 ओम, है ना? सॉरी, वोल्ट। ये रीडिंग आनी कितनी चाहिए थी? 1.5, लेकिन आप ध्यान से देखो 1.5 से ये थोड़ी सी कम आई है। कितनी कम आई है ना, देखो इतनी कम आएगी। इसके क्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, है ना? आई इंटू आर इसके क्रॉस है, आई इंटू आर इसके क्रॉस है, तो रीडिंग में ना एक एरर आएगी। एरर इन रीडिंग क्यों आएगी? क्योंकि जैसे ही सेल से करंट फ्लो हुई तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी यूज में आएगा, और जो एरर आएगी दैट विल बी आई इंटू आर, एंड दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। तो जो रीडिंग आनी चाहिए थी 1.5 वोल्ट, आपसे क्या पूछा गया था? सेल का ईएमएफ बताओ। आप बताते 1.5 वोल्ट, बट योर आंसर विल बी एक्चुअली, आंसर विल बी 1.5 माइनस 3 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब 1.5 से कम आएगी रीडिंग। रीडिंग कम क्यों आई? क्योंकि जो वोल्ट मीटर हमने आइडियल माना था उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में कनेक्ट करने के बाद उससे कुछ करंट फ्लो होगी,
तो ये करंट जब सेल के थ्रू फ्लो होगी तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपने क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप लेके आएगा, सो द रीडिंग विल बी अफेक्टेड। तो रीडिंग विल बी अफेक्ट। आप कहोगे सर कितना कम तो चेंज है, 1.5 था और वो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ है, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नॉर्मली फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आप देखते नहीं हो डेली लाइफ में पोटेंशियोमीटर। डेली लाइफ में आपने आसपास जो भी मीटर्स लगे देखते हो वो वोल्ट मीटर या आमीटर ही होते हैं, पोटेंशियोमीटर कहाँ देखते हो आप? बट बहुत सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें कई बार आप ऐसा मान लो कि इतनी वैल्यू के कारण ही डिफरेंस आ रहा होता है ना? तो इतनी वैल्यू के कारण ही जहाँ डिफरेंस आ रहा हो वहां पे ये एरर अपन कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब इस एरर को लेके नहीं चल सकते। तो इसी एरर को दूर करने के लिए हमने पोटेंशियोमीटर बनाया जिसमें कोई एरर नहीं होती, जिसमें जो एग्जैक्ट ईएमएफ है, देखो हम यहाँ मेजर करना चाहते थे ईएमएफ। आपसे क्या पूछा गया? मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, और आपने मेजर किया गया टर्मिनल वोल्टेज, है ना? ईएमएफ मेजर करना था और मेजर किया गया टर्मिनल वोल्टेज, है ना? तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज में जो एक्स्ट्रा आई आर का फर्क पड़ा ना, आई इंटू आर, वो हम चाहते हैं ना पड़े, है ना? वो कब नहीं पड़ेगा? जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो मैं अगर एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर करना चाहता हूं तो मुझे ऐसा सेटअप बनाना होगा जिसमें मेरे सेल से कोई करंट फ्लो ना हो और मैं वोल्टेज निकालूं, है ना? तो इसीलिए हम बनाएंगे पोटेंशियोमीटर का वायर। तो ये जो टॉपिक मैंने छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाया, दिस वाज नीड फॉर पोटेंशियोमीटर। क्या था? नीड फॉर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? तो पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मीटर हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, वोल्ट मीटर या अमीटर, वो आइडियल नहीं होते हैं, उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हमारी रीडिंग अफेक्टेड होगी, है ना? तो टू मेक दिस रीडिंग परफेक्ट वी यूज पोटेंशियोमीटर। ठीक, जल्दी से स्लाइड को लिखिए, मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी से स्लाइड को लिखिए। जस्ट ए मिनट। हाँ, ठीक है, तो आते हैं अपन पोटेंशियोमीटर कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सबसे पहले ना पोटेंशियोमीटर के सेटअप में जो ये नाम आया है पोटेंशियोमीटर, वो एक वायर होता है, लंबा सा लगभग 8-10 मीटर का वायर होता है जिसको सेटअप के ऊपर लगाते हैं। मैं यहाँ एक सीधा वायर बना रहा हूँ, अगर आपने स्कूल के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा तो एक पटरी होती है, उसके ऊपर इस वायर को ऐसे करके अरेंज किया गया है, ऐसे। मैं उसको एक स्ट्रेट वायर की फॉर्म में बना रहा हूँ। ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होता है ना? तो अभी मैं आपको पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में बता रहा हूँ। इट इज अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म, it is a wire of uniform cross section जिसको अपन प्राइमरी सर्किट में लगाते हैं, उसकी बात अभी करेंगे। ये वायर किस चीज का बना होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार मेंस में हो सकता है यही पूछने। दिस वायर इज मेड फ्रॉम, दिस वायर इज मेड फ्रॉम alloys like मैंगनीन, मैंगनीन या मैंगनीन होता है, मैंगनीन होता है, सॉरी, मैंगनीन कॉन्स्टेंट, है ना? मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटिन के एलॉयज होते हैं, उनसे ये बना होता है। ये एलॉयज क्या इंश्योर करते हैं? हाई तो मैं कहा था कि द वायर इज मेड फ्रॉम एलॉयज लाइक मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंटिन, और ये एलॉयज क्या इंश्योर करते हैं? तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब इनके पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बहुत ही कम होगा, है ना? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है, जब सर्किट में इसको कनेक्ट करते हैं तो इसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रही होती है, ठीक? और उस करंट फ्लो के कारण इस वायर में कुछ हीट प्रोड्यूस होगी।
तो अगर हीट प्रोड्यूस होने के साथ अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर जो वायर का है वो टेम्परेचर के साथ सॉरी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये वायर हमारे काम का नहीं होगा, है ना? तो लेकिन इसलिए हम ऐसा वायर लेते हैं जिसमें अगर करंट फ्लो हो और उसमें हीट प्रोड्यूस हो, तो उस हीट प्रोड्यूस के साथ भी उसके रेजिस्टेंस का वेरिएशन जो हो बहुत ज्यादा ना हो। और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं? ताकि हम कंसिडरेबल वैल्यूज को एक तरीके से बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो इट इज अ यूनिफॉर्म वायर मेड फ्रॉम मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंट लाइक alloys and high specific resistance and low variation of resistance with temperature। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना? तो कहते हैं इसको नल पॉइंट, वर्किंग द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट और जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, नल पॉइंट मिलना या जीरो डिफ्लेक्शन, बिल्कुल लगभग वैसी ही चीज है जैसा आपने को व्हीट स्टोन ब्रिज में भी इसको कहते थे नल पॉइंट, मतलब बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसकी रीडिंग जीरो। ठीक है, जल्दी से स्लाइड को लिखिए, सबने शायद लिख भी लिया होगा, 10 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी स्लाइड लिख लीजिए। अब अभी जो मैं चीज समझाने वाला हूं इसके बाद, वो पोटेंशियोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? और वो सबसे आसान है, पता नहीं क्यों पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन लोगों को मुश्किल लगता है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना? पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में जो एग्जाम में डिफिकल्टी होती है ना, वो होती है क्वेश्चन की लेंथ को देख के और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के। समझ नहीं आता, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? अरे उसमें कुछ भी नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट है तो कहानी लिखनी पड़ती है उनको, है ना? पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी होती है एग्जाम में, वो होती है उसकी लेंथ। तुम्हें लगा इतना बड़ा क्वेश्चन पता नहीं क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक्सप्लेन किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लैंग्वेज लंबी लिखी होगी। बस इतना सोचना होता है कि उसकी जो क्वेश्चन कंसेप्चुअली वो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम अपने पोटेंशियोमीटर में लगाएंगे एक प्राइमरी सर्किट, पोटेंशियोमीटर वायर के सिस्टम में लगाएंगे एक प्राइमरी सर्किट। तो मैं पहले इस प्राइमरी सर्किट की बात करता हूँ। प्राइमरी सर्किट के अंदर एक सेल होती है, उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, साथ में कुछ रियोस्टेट भी होता है? सेल का कुछ रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस मैंने लगाया है एक पोटेंशियोमीटर वायर। सेल का इंटर रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी, साथ में मैं एक रियोस्टेट लगा रहा हूँ, मान लो इसको आर एच कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसके क्रॉस मैंने लगा दिया है एक पोटेंशियोमीटर वायर, यहां से यहां तक, ए से बी तक जो है ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये यूनिफॉर्म वायर। ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर। इस वायर की लेंथ पता है, कितनी पता है? कैपिटल एल। इस वायर का रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। अच्छा, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, तो इसके हर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब एल बाय आर बाय एल जो आएगा ना वो एक कांस्टेंट आएगा, मतलब हर मीटर का रेजिस्टेंस इक्वल। ठीक है, तो ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर। ईएमएफ है अपने सेल में ई, आर है उस सेल का जो मेन सेल हमने लगाया है प्राइमरी सर्किट में, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत से केसेस में वो नहीं दिया होता है, सिर्फ सेल दिया होता है ना? और एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट का काम ये है कि मैं इस प्राइमरी सर्किट की करंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस आर है। मैं कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूँ, है ना? आप तो अभी मान लो ये ए बी एक रेजिस्टर है, ए बी क्या है? एक रेजिस्टर। भाई वायर है ना, वायर का अपना रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टर है ना? मैं आपसे पूछूं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही, फाइंड करंट इन द सर्किट, ये अपना प्राइमरी सर्किट है ना, फाइंड करंट इन द सर्किट। तो अपन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? आप कहोगे सर आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर।
दिस इज करंट इन द सर्किट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। वायर ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ए हायर पोटेंशियल पे होगा और बी लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ए बी एक रेजिस्टर है, क्या है, रेजिस्टर, वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और इसमें आई करंट फ्लो होगी। कितनी करंट फ्लो होगी, आई। तो मैं आपसे पूछूं कि ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर आई इंटू आर। कितना होगा, आई इंटू आर। सिंपल भाई, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो बताओ इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो आई इंटू आर। ये भी आसान है, आई की वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन में दी होगी या पीछे से पता होगी। ठीक है भाई, एक थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर ए बी। ऑन द वायर ए बी वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बताओ। तो आप क्या कहोगे, मान लो इसको मैं कुछ x से लिख देता हूँ, x इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी ए बी अपॉन एल, और ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी क्योंकि यूनिफॉर्म वायर, यूनिफॉर्म वायर है, मतलब इसके हर यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। और बेटा यही चीज है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब potential drop per unit length. What is the meaning of potential gradient? This is potential drop per unit length. इसकी यूनिट क्या आएगी, वोल्ट पर मीटर, मतलब इसकी पर यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। ठीक, ये तीन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए कि फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर ए बी। ये बातें हमें पता है। अब कई बार आपसे पूछेंगे कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सी है और एसी लेंथ जो है वो L1 है। क्या है, L1। मैंने एक पॉइंट ले लिया C और एसी लेंथ है L1, कोई बीच में कहीं भी पॉइंट C है जो A से L डिस्टेंस पे। और आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछे हैं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो बहुत ध्यान से सुनना है इसको, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मान लो ये टर्म दे रखी है, ये क्या है कि हर मीटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। इसको मैं अगर इसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट व्हिच इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू L1। क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू L, बस यही करना होता है। मैं पूछूं L2 पे क्या आएगा, तो V x इंटू L2। L3 पे क्या आएगा, तो x इंटू L3। तो अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उस लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। और अगर इसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे उस लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक थिंग। और आप समझना एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, मैं यही हिंट दे, यहाँ पे एक लेंथ मिलती है बैलेंस होके, उस लेंथ की वोल्टेज निकाल लेते हैं, कैसे, x इंटू एल से, और उसको नीचे वाली वोल्टेज जो दूसरा सेटअप लगाते हैं उससे इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इतना करना होता है कि हमें ऊपर एक वोल्टेज मिलती है किसी एल लेंथ पे, उसको हम लिख सकते हैं x इंटू एल, नीचे वही वोल्टेज जिसको बैलेंस किया है उसके बराबर होती है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी लेंथ की वोल्टेज लिखनी आनी चाहिए, और किसी भी लेंथ की वोल्टेज क्या होगी,
x इंटू एल, जितनी वो बैलेंसिंग लेंथ है. व्हाट इज x? x इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा पर यूनिट लेंथ करंट क्या आती है? करंट तो पूरे वायर में सेम जाएगी ना. एक वायर है, वो उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा भी हो, उस वायर में हमेशा सेम करंट जाती है. ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड या थर्ड लेक्चर में बताया. वायर में सेम करंट जाती है हर क्रॉस सेक्शन से, कैसा भी वायर हो, चाहे वो पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. पोटेंशियोमीटर वायर का एक्सपेरिमेंट हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम करंट जाती है वायर में. एक वायर दे रखा है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और रेजिस्टेंस 48 मीटर है, सॉरी 48 ओम है. वायर की लेंथ 5 मीटर है और रेजिस्टेंस 48 ओम है ना. और बैटरी और रेजिस्टेंस ऊपर दे रखे हैं, तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन वायर ए बी. फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन द वायर ए बी. वायर ए बी पे पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए. सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे एक पॉइंट सी है और ये लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर. फाइंड वी ए माइनस वी सी. ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए. दो वैल्यूज बतानी है. पहला ए बी वायर पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, दूसरा ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. आप आंसर चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. करंट की वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 12/50. 12/50 मतलब 0.24 एम्पियर. ये आएगी करंट, है ना. अगर मैं ए बी की अक्रॉस वोल्टेज लिखूं तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज आई इंटू आर. करंट सही करें ना, 12/50. हाँ, आई इंटू आर मतलब 0.24 इंटू रेजिस्टेंस इज 48. ठीक है, तो ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस ए बी, इतने वोल्ट. तो कितना आता है? 576 इंटू 2, ये है ना 11.52 वोल्ट. और मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो इसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे. तो 11.52 डिवाइडेड बाय 5, तो 10, एक ऊपर चला गया, 15, 0.4. ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, इतने वोल्ट पर मीटर. दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. और अब मैं आपसे पूछूं कि 1.5 मीटर पे ड्रॉप क्या होगा, जो दूसरा क्वेश्चन था. तो दूसरे क्वेश्चन के लिए वी ए माइनस वी सी, 1.5 मीटर मतलब इसको x इंटू एल करेंगे, है ना. तो x कितना है? 2.304 इंटू 1.5 वोल्ट, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, है ना. 2.305 इंटू 1.5. तो अपन ये दोनों वोल्टेजेस बता सकते हैं. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था. अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या है, समझो और सॉल्व करो। जिसने ये फंडामेंटल क्वेश्चन सीख लिए पोटेंशियोमीटर का, उसने पोटेंशियोमीटर सीख लिया। अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा। सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। बैटरी है, साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू पूछी है। ये बैटरी 2 वोल्ट की है। हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है। इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। और इस पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है, अगर मैं इन पॉइंट्स को ए बी नाम दूं, तो जो एक्स की वैल्यू है, एक्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ, इसकी वैल्यू दे रखी है 20 मिली वोल्ट पर मीटर। तो मैं आपसे पूछूं वी ए बी क्या होगा, ए बी के क्रॉस टोटल वोल्टेज, तो वो होगा एक्स इंटू टोटल लेंथ। सो इट इज 20 मिली वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर, है ना। तो वो आ गया यहाँ से 200 मिली वोल्ट। 200 मिली वोल्ट मतलब 0.2 वोल्ट, है ना। 200 मिली वोल्ट मतलब इसके क्रॉस की जो वोल्टेज आ गई वो आ गई 0.2 वोल्ट। अब आप सीधा सोच सकते हो, इसके क्रॉस की वोल्टेज 0.2 वोल्ट है, ये वोल्टेज 2 वोल्ट था, तो इसके क्रॉस की वोल्टेज कितनी बची, 1.8 वोल्ट, है ना, 1.8 वोल्ट, है ना। अब आपके पास सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो अपन लंबे मेथड से जाए, तो अपन ये सोचेंगे कि अपने को ए बी वायर का रेजिस्टेंस पता है, अपने को ए बी वायर की वोल्टेज पता है, तो अपन यहाँ से करंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। कितनी आएगी करंट कैलकुलेट होके, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 0.2 अपॉन 10, ये आ गई ए बी से करंट। यही करंट इस रजिस्टर से भी जाएगी और वो 1.8 की वोल्टेज देगी, तो आप लिखोगे 1.8 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, मतलब 0.2 अपॉन 10 इंटू आर। यही आर आपसे पूछा गया था, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ रही है 18 बटा 0.2, मतलब 90 ओम। एक मेथड तो यहाँ के बाद सॉल्व करने का ये रहा कि आप इससे करंट निकालोगे, वो करंट इसमें रखोगे। दूसरा मेथड आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आर और ये वायर सीरीज में है। सीरीज में जो वोल्टेज होती है ना, वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होती है ना। तो आप लिख सकते हो कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज रेजिस्टेंस के रेशियो में होती है। तो R के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, 1.8, नीचे के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, 0.2, इज इक्वल टू R की रेजिस्टेंस पूछा है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। सीधा सॉल्व करके कितना आ गया, R इज इक्वल टू 90 ओम। मैंने कहा था ना, सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वोल्टेज करंट को डिवाइड करना और वो डिवाइड करने आना कि वोल्टेज कहाँ कितनी है, कहाँ कितना रेजिस्टेंस है। दोनों मेथड सही है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। दोनों अलग अलग अप्रोच है, मतलब एक में आपको करंट निकालनी पड़ी, एक में आपको करंट कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी। सिंपल आप लिख सकते हो, दोनों के क्रॉस की वोल्टेज पता है, एक का रेजिस्टेंस पता है, मैं दूसरे का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। जल्दी नोट कीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ नोट करने के लिए, वैसे क्वेश्चन खुद से करना। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर आगे पढ़ेंगे। ये अभी अपन सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट सीख गए तो आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया, फिर उस पे बेस्ड यूजेस हैं जो सीख ही जाओगे, है ना। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो इसका लॉजिक समझना चाहिए कि लेंथ पे ड्रॉप कैसे निकालते हैं। जल्दी लिखिए, 20 सेकेंड बचे हुए हैं। ठीक है,
चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, जिन लोगों से नहीं हुआ था इस बार सबका आंसर आना चाहिए, इस बार सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर, बस डेटा चेंज है। सबका आंसर आना चाहिए। देखो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट वाले जैसा ही आंसर सही है, आपने ज्यादा लूंगा, फोर्थ आंसर। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे कि पोटेंशियोमीटर वायर है 4 मीटर, वैसा ही सेटअप बना लेते हैं फटाफट। है ना, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की, और साथ में रेजिस्टर कितने का लगा है ये पूछा गया है। और ये जो वायर है इसकी लेंथ 4 ओम है, सॉरी 4 मीटर है, और रेजिस्टेंस 8 ओम है, और इसके क्रॉस जो टोटल सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है वो दे रखा है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। वायर की लेंथ है 4 मीटर, तो जो ए बी के क्रॉस टोटल वोल्टेज आएगी, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ये आएगी x इंटू एल पर, हमें एल को सेंटीमीटर में लेना होगा, तो x लेंगे 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 400 मिली वोल्ट। 400 मिली वोल्ट मतलब 0.4 वोल्ट। तो इसके क्रॉस की मुझे वोल्टेज मिल गई ए बी के क्रॉस की। इसके क्रॉस की वोल्टेज 0.4 वोल्ट, टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट, तो इसके क्रॉस की वोल्टेज कितनी आ गई 1.6 वोल्ट। वापस सीरीज में है तो मैं वोल्टेज इक्वेट कर सकता हूँ कि 1.6 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू उसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 32 ओम। ये रहा आंसर। दूसरा तरीका आप करंट निकाल के भी कर सकते हो, और आपको सीधा वोल्टेज का रेशियो करने में दिक्कत आती हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो जल्दी से इसको लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। तो ये अपना बेसिक था, बिल्कुल, है ना, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट था जो ये चीज समझ गया वो आगे, क्योंकि आगे ना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ दिस सेटअप, है ना। तो ये अपन ने प्राइमरी सर्किट का सीखा था और उस पर बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आप सीखेंगे इसके एप्लीकेशंस, कि एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल, जिसके कारण अपन ने सीखा भी था कि वहां पे वोल्ट मीटर से जब सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं, तो वोल्ट मीटर से मेजर करने के ड्यूरिंग क्या आता है कि ईएमएफ के बदले टर्मिनल वोल्टेज मिल जाती है, तो वहां पे एक एरर आती है, वही एरर यहाँ पे अपन दूर करेंगे, है ना। तो एप्लीकेशन में अपन जो पहला एप्लीकेशन सीखेंगे, एप्लीकेशंस में टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, और सेल मतलब अननोन सेल जिसका ईएमएफ पता नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सेल का ईएमएफ पता ही है तो पता क्यों करेंगे, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल और अननोन सेल, और टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, दो सेल के ईएमएफ कंपेयर करना, एक ही बात है, एक नॉन सेल का पता होगा, एक अननोन सेल का कंपेयर करना। तो ध्यान समझिए पहले सेटअप क्या होता है। सबसे पहले तो अपने पास एक प्राइमरी सर्किट होता है ना, ये अपना प्राइमरी सर्किट है, जिसका काम सिर्फ अपने लिए ये है कि इससे हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल जाए। तो मैं ऊपर वाले सर्किट की बैटरी और रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू ऐसे लिख नहीं रहा, है ना, वो जो भी होगा लिख लेंगे। ये ए बी, है ना, ये अपना प्राइमरी सर्किट है, दिस इज प्राइमरी सर्किट ना। ए बी अपना पोटेंशियोमीटर वायर है, जिसपे पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे पता है कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है,
इज इक्वल टू x वोल्ट पर मीटर। दिया हुआ तो अच्छी बात है, अदरवाइज कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अब हमें एक अननोन सेल दिया गया है, आपसे कहा गया इस अननोन सेल का ईएमएफ बताओ। तो ये अपना अननोन सेल है, मान लो ये कुछ E1 और ये कुछ R1। E1 R1 वाला एक अननोन सेल है। हर सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ होता है और कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक अननोन सेल आपको दिया गया, आपसे कहा गया इसका ईएमएफ बताओ। तो आपने क्या किया, सेल के एक एंड को यहां लगा दिया, है ना, और सेल के दूसरे एंड को, ये पूरा सेल है भैया, है ना, पूरा सेल है, एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी पे लगाया। ये जॉकी है, जॉकी इसको इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, आपने ट्वेल्थ में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, और उसको ए बी वायर के ऊपर मूव कराते हैं। एक पॉइंट मिलता है कुछ L1 डिस्टेंस पे, ए से L1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। मैं कहता हूँ मुझे बैलेंसिंग पॉइंट L1 लेंथ पे मिला, ध्यान से सुनना मेरी बात। L1 लेंथ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिलना मतलब इसका जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। अगर L1 बैलेंसिंग लेंथ है तो इसका मतलब वहां L1 लेंथ पे इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब यहां से कोई करंट नहीं होगी, मतलब यहाँ कोई करंट नहीं होगी और यहाँ कोई करंट नहीं होगी। यहाँ सर्किट में जो भी करंट आ रही होगी वो सीधा इस वायर से होते हुए आगे जा रही है ना। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज इक्वल हो गई। मान लो ऊपर की वोल्टेज यहाँ कुछ V है, ये V1 है, और यहाँ की वोल्टेज मान लो मैं कहूँ नीचे की तो V2 हो गई, है ना, और मैं कहूँ ये दोनों वोल्टेज इक्वल हो गई, तो इसमें कोई करंट फ्लो होगी क्या? नहीं होगी ना। वही हो रहा है कि अगर यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज इक्वल हो गई तो ये आपस में एक्चुअली कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो बैलेंसिंग पॉइंट मिलने का यही मतलब होता है कि ऊपर की वोल्टेज और नीचे की वोल्टेज बैलेंस हो गई। ऊपर की वोल्टेज क्या है? L1 बैलेंसिंग लेंथ पे मिलने वाली वोल्टेज, और नीचे बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो जब बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं होती है तो जो बैटरी का ईएमएफ होता है वही बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम कहेंगे इफ L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ, इफ L1 इज बैलेंसिंग लेंथ, अगर L1 बैलेंसिंग लेंथ है तो आप कहोगे E1 इज इक्वल टू x इंटू L1। E1 कितना होगा? x इंटू L1। L1 आपको वहां प्रैक्टिकली सामने दिख रहा होता है, x आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। जनरली x अपन कैलकुलेट कर सकते हैं सर्किट से, बट एक और ट्रिक होती है एग्जाम में, पता है एग्जाम में क्या एक्सपेरिमेंट हो कि आपको मान लो x भी कैलकुलेट नहीं करना, आपके पास ये अननोन सेल था, है ना, आपने इसको बैलेंस करके ये पता कर लिया कि इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 आ रही है, ठीक। तो E1 इक्वल टू x इंटू L1, ये एक्सप्रेशन लिख लिया। फिर मैं एक नॉन सेल लेके आता हूँ, है ना, एक सेल जिसकी वोल्टेज हम जानते हैं उसको लगा देते हैं इस सेटअप में। फॉर नॉन सेल, एक नॉन सेल लेके आता हूँ जो मार्केट में जिसपे प्रिंटेड वैल्यू लिखी हुई है, मतलब E2 R2, बैलेंसिंग लेंथ इज L2, बैलेंसिंग लेंथ इज L2। तो अगर E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 है तो E2 के लिए यही एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे? E2 इज इक्वल टू x इंटू L2, है ना। अगर E1 को बैलेंस किया, L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ तो E1 इज इक्वल टू x इंटू L1। सिंपल सी बात है, नीचे जो ईएमएफ बैलेंस हो रहा है उसी के बराबर वोल्टेज ऊपर वायर पे है, तभी बैलेंस हो रहा है। तो नीचे का ईएमएफ इक्वल टू ऊपर की वोल्टेज। ईएमएफ को ई से लिखते हैं क्योंकि बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो बैटरी में जब करंट फ्लो नहीं होती है तो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल होता है। तो नीचे E1 इक्वल टू x इंटू L1 और ऊपर की वोल्टेज x इंटू L। और अब अपन लिख सकते हैं अगर कंपेयर करना हो तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 L2। सिंपल सी बात है बेटा, आपको L1 L2 पता है, दिस ईएमएफ वाज अननोन, पहले आपको एक अननोन सेल का ईएमएफ बताना था, एंड दिस ईएमएफ वाज नोन।
तो ये मैंने किया टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और अगर टू फाइंड करना हो तो ये रहा, जिस सेल को लगाएंगे E इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एल कर देंगे, तो मुझे एक्स पता है तो मैं उसका ईएमएफ बता सकता हूँ, या मैं वैसा ही एक दूसरा सेल लेके आ जाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि उसके ईएमएफ को मैं उससे कंपेयर करके बता सकता हूँ कि E1 अपॉन E2 जो होगा वो बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो में होगा। पूरी कहानी सिर्फ ये सोच पाने की है कि मैं नीचे की वोल्टेज को ऊपर की वोल्टेज से इक्वेट कर सकता हूँ। नीचे सेल है, सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उसकी वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल होगी। ऊपर पोटेंशियोमीटर वायर है जो L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ है, तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर x है तो उसकी वोल्टेज को x इंटू L1 लिख सकते हैं। ये पूरी कहानी है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको जल्दी से लिखिए। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। अभी तक जो सिखाया सब यूज हो जाएगा एक साथ। सॉल्व करो सब लोग। जो अभी तक सिखाया है सब कुछ यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखो, हाँ मतलब ज्यादातर लोगों का आंसर, हाँ थर्ड ही है सबका आंसर। ठीक है ठीक है, सबका आंसर अभी तक आया है थर्ड, शायद थर्ड ही सही आंसर है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। तो वायर के बारे में कहा है, सिंबल्स यहाँ ना आगे पीछे हो रखे हैं, तो उसका ध्यान रखना कि सिंबल्स उन्होंने अपने मन से किसी को कैपिटल R किसी को कुछ लिख दिया, तो जो लिखा है वही मानेंगे, सिंबल तो सिंबल। कि पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ को उन्होंने L माना है और रेजिस्टेंस R माना है। इसको एक बैटरी के साथ लगाया है, मतलब जो सर्किट की मेन बैटरी है, और उस बैटरी का ईएमएफ कुछ ई नॉट है, और साथ में एक रेजिस्टेंस है R1। जो कह रहा है वो मानेंगे, है ना। और इससे ना एक अननोन सेल को बैलेंस्ड किया है जिसका ईएमएफ ई है और वो एल लेंथ पे बैलेंस हुआ है। तो एक अननोन सेल बैलेंस हुआ है ई वाला, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। वो यहाँ से यहाँ कुछ एल लेंथ पे बैलेंस हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इस ईएमएफ को आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले मैं अगर सबसे बेसिक आंसर लिखूं तो इस ईएमएफ को मैं लिखूंगा x इंटू एल, ये अपना आंसर होगा, है ना। x इंटू स्मॉल एल, बस मुझे क्या बताना है, इस x की वैल्यू, और x क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको मैं वापस ए बी वायर लिखूं, तो ए बी वायर पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वही इस x की वैल्यू होगी। तो अपना आंसर यही x इंटू एल है। अब मैं x कैलकुलेट कर रहा हूँ, x होगा बेटा वी ए बी अपॉन उस पूरे वायर की लेंथ कैपिटल L। तो वी ए बी वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब I इंटू उस वायर का रेजिस्टेंस R दिया है, स्मॉल r, है ना, अपॉन L। और I क्या होगा, तो सर्किट की वोल्टेज अपॉन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो I विल बी E नॉट अपॉन R प्लस R1 इंटू ऊपर R और नीचे L। ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया ई नॉट आर एल अपॉन आर प्लस R1 इंटू कैपिटल एल। और आंसर थर्ड जो ज्यादातर लोगों का आया था वो आंसर सही था। तो आप ध्यान से देखो, इस सेल का इंटरनल सेल का ईएमएफ तो यहां से आ गया, बस पूरी कहानी क्या कैलकुलेट करने की थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिनका नहीं आया जल्दी से नोट कीजिए, 30 सेकेंड देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अपन ने आज एक एप्लीकेशन सीख लिया है, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और बचा है, और एक छोटा सा यूज और है, दो है मतलब बचे हुए छोटे छोटे से, वो अपन नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। एक क्वेश्चन अभी और करवाऊंगा आज। होमवर्क आपका वही था जो अभी तक दे रखा है कि पोटेंशियोमीटर के अलावा अब बाकी पूरी
करंट की मॉड्यूल में जो जहां बाकी है आप सॉल्व कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर का होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे, फिर अपन एमईसी स्टार्ट करेंगे। जल्दी लिखिए। ठीक, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये कीजिए। ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तुम्हें बताऊं ना तो ये ऐसा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर जो बच्चों को सबसे टफ लगता है पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम इसका बेसिक ढंग से समझ लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। टफ इसलिए लगता है क्योंकि लोग याद करने की कोशिश करते हैं और समझने पे बेस्ड है। पूरी डिफिकल्टी क्वेश्चन की लेंथ में होती है। लैंग्वेज लंबी से लिखी होती है, उसको समझना होता है। सॉल्व कीजिए इसको और आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सॉल्व कीजिए बाकी लोग भी, तब तक मैं भी सर्किट वर्किट बना लूँ। उसे यही बना हुआ है, बनाने की जरूरत है नहीं। ये रेजिस्टेंस ना 40 ओम दे रखा है, 2 वोल्ट की बैटरी है, सोर्स ऑफ अननोन ईएमएफ इज बैलेंस्ड बाय 40 सेंटीमीटर और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो ई बताना है, तो पहले तो मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वी ए बी अपॉन एल। तो वी ए बी मतलब वोल्टेज, तो वो आ जाएगा आई इंटू रेजिस्टेंस 10 अपॉन एल। आई कितना है 12/50, सॉरी 12 नहीं 2/50 ये करंट है और इंटू वायर का रेजिस्टेंस, तो वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है बटा वायर की लेंथ सेंटीमीटर में मान लेते हैं तो 100 है ना। तो ये आ गया अपने पास 0.4 वोल्ट पर 100 सेंटीमीटर। सही किया ना ये। 2 वोल्ट रेजिस्टेंस 50 इंटू आई इंटू आर, तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई 0.4 वोल्ट अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपने पास 0.004 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और ईएमएफ को आप क्या लिखोगे, ईएमएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू एल। एक्स पता है 0.004 इंटू कितनी लेंथ बैलेंस हुई है 40, तो यहाँ से आ गया ये 0.16 वोल्ट। आंसर है 4। ज्यादातर लोगों का आंसर सही था, एक ने शायद कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की थी तो उसका आंसर गलत है। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।